किसान आंदोलन के अंदर 10 लाख के लड्डू 10 लाख रुपए के लड्डू बनवा के यहाँ से योगदान डाल के भेजा था। आज अगर मैं कांग्रेस में आ गया तो आज इनेलो के नेताओं के पेट में दर्द होने लग गया। देखिए, कोई व्यक्ति किसी की पैर की जूती नहीं होता कि कभी मर्जी जाके किसी के साथ बिठा दिया, कभी किसी के साथ बिठा दिया। ठीक है, मेरे साथ बैठे थे तो मैंने इमदाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। और इस वक्त तस्वीरें फुल्का गांव से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे गोकुल सेतिया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जो है वो यहाँ फुल्का गांव में पहुंचे और उनका लड्डुओं से तोल करके जो है वो स्वागत गोकुल सेतिया का यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग गांव के जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लगातार जो है वो गोकुल सेतिया से मिलने के लिए, गोकुल सेतिया को जो है वो लड्डुओं से तोड़ने के लिए आतुर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर चारों तरफ कैमरा घुमा करके आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिएगा काफी अच्छी संख्या में फुल्का गांव के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पे गोकुल सेतिया के समर्थन में उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा गोकुल सेतिया लगातार लोगों से जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के जो है वो अपने अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोकुल जी, फुल्का गांव में पहुंचे हैं, कैसा लगा, कैसा स्वागत हुआ? आपके सामने है जी। गांव बहुत प्यार दे रहा है। ये यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर 10 लाख के लड्डू 10 लाख रुपए के लड्डू बनवा के यहाँ से योगदान डाल के भेजा था। तो आज यहाँ के लोग जो स्वाभिमानी किसान है और हमारे मजदूर वर्ग की जो इज्जत करता है, वो व्यक्ति तो भूल के भी कभी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं डालेंगे जिसने किसानों को अपमानित करने का काम किया। तो ये स्वाभिमानी लोग हैं। आज ये सब कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि जो मेरे विरुद्ध लड़ रहा है उसके तो झंडा सीधा ऊपर बीजेपी का लगा है, घर के ऊपर महल के। आपने देखा? आप मानते हैं? तो मानते हो ना? जी बिल्कुल, तो देखा, वो तो जग जाहिर लगा हुआ है, उसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। ये स्वाभिमानी लोग हैं यहाँ के। इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाई और ये कभी भी अपने माथे पे ऐसा कलंक नहीं लगवाएंगे कि आने वाली पीढ़ी को जवाब देना मुश्किल हो जाए कि किसान विरोधी व्यक्ति को वोट डाला था। तो एक तरफा फुल्का। ठीक है। तो गोकुल जी, आज दिन में जो है वो कामरेड बलवान पुनिया भी आपके समर्थन में वोटों की अपील करने के लिए आ रहे हैं। कितना फर्क मानते हैं आप उससे? देखिए, मैं उस सच्चे व्यक्ति की दाद देता हूँ। देखो, उनके चुनाव में अभय सिंह जी गए थे, ठीक है, एक यारी दोस्ती भी थी, सारी बात है, लेकिन उन पे प्रेशर भी बहुत था। लेकिन वो आदमी प्रेशर सहने वाला है नहीं। और आप ये देख लो, उन्होंने मित्रता अपनी छोड़ के उन्होंने किसानों के पक्ष में आने का काम किया और ऐसे आदमी का विरोध करने की सोच रखी जो किसान विरोधी है। तो वो आज आ रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। ठीक है। तो उनके आने से कितना का आप मानते हैं फर्क पड़ेगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा? तो देखो कितने तगड़े बुलारे हैं और दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए भी हैं। तो ठीक है, हार जीत होती रहती है। मैं भी 600 से रह गया था, लेकिन हाँ, लोगों का विश्वास जीतने में वो हमेशा कामयाब हुए हैं। ठीक है। पिछला जो 600 का मलाल है वो इस बार जनता क्या लगता है दूर कर देगी? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करने में जो मजा है ना, बाकी ईश्वर अपने हिसाब से देखेंगे। फुल्का इनेलो का गढ़ माना जाता था, फुल्का इनेलो का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज इस तरह का रुझान देख के जो है वो क्या लगता है, गढ़ टूट गया? देखिए, कोई व्यक्ति किसी की पैर की जूती नहीं होता कि कभी मर्जी जाके किसी के साथ बिठा दिया, कभी किसी के साथ बिठा दिया। ठीक है, मेरे साथ बैठे थे तो मैंने इमदाद भी की थी। लेकिन मेरी एक विचारधारा तो सही है। मैं किसान विरोधी विचारधारा का आदमी तो नहीं हूँ ना। और अच्छा होता वो अपना कैंडिडेट कोई ना कोई खड़ा करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो उनको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं था। तो गढ़ कुछ नहीं होता, एक विचारधारा के साथ लोग जुड़े होते हैं। अगर गढ़ की बात है, गढ़ तो राजे महाराजाओं के हुआ करते थे। तो लोकसभा के अंदर भी आपने देखा कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। और अगर
इनेलो का गठजोड़ कांग्रेस से हो जाता, फिर शायद सारा कुछ ठीक था। लेकिन आज अगर मैं कांग्रेस में आ गया तो आज इनेलो के नेताओं के पेट में दर्द होने लग गया। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखते हैं आप कि जो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि आप कांग्रेस में चले गए हैं। नुकसान उनको है। नुकसान किस किस को जवाब देंगे? आप एक बात बताइए कि एक मिनट किस प्रकार से आप पूरे हरियाणा के अंदर जवाब देंगे जी। उन्होंने एक इस्तीफा देकर एक कहते हैं ना गहना बनाने का काम किया था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए उन्होंने वो कैप्चर करी थी किसानों के पक्ष में इस्तीफा देकर, लेकिन उन्होंने अपनी करी कराई पे सारा पानी फेर लिया। क्या जवाब देंगे इलाहाबाद के लोगों को कि उसके साथ मिल गए जो किसानों के विरोध में था? तो सरसा में क्या कहेंगे, रानिया में क्या कहेंगे, क्या किसान वर्ग को जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद अपने आप पे डेंट मारने का काम किया। मेरे शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा पीछे कि लगातार लोग जो है वो एक के बाद एक जो है वो गोकुल सेतिया के समर्थन में आते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही लगातार चल रहे थे तो गोकुल सेतिया को एक घर में जो है वो रोक करके गांव के लोगों ने जो है वो उनका स्वागत अभिनंदन जो है वो यहाँ पे किया है। और ये तस्वीर देखिएगा, जैसे ही कोई बच्चा मिलता है या बुजुर्ग मिलते हैं तो उनसे आशीर्वाद और बच्चे को जो है वो प्यार दुलार दे करके जो है वो गोकुल सेतिया अपने चुनावी अभियान की लगातार जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।